तो पूरी जनता रोड पर होगी और जिला प्रशासन का दायित्व होगा, वो संभाल नहीं पाएंगे, राज्य सरकार संभाल नहीं पाएगा। जो 72 लाख लोगों ने, नए लोगों ने वोटिंग किया है, तो क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वोटिंग किया? जो कैंडिडेट होते हैं उनका वोट दूसरे गलत तरीके से चढ़ा करके ये लोग सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करेगा। अब तो एनडीए की सरकार बन रही है, वोट देकर क्या हो। बेईमान लोगों ने, ये भ्रष्टाचारी लोगों ने लगभग 24 सीट में बेईमानी किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आने से पहले ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। 24 घंटे पहले ही आरजेडी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह ने इस बात की आशंका जताई है कि भ्रष्ट अधिकारियों के बलबूते इस बार भी वोट चोरी की कोशिश की जाएगी। जिस तरह की तस्वीरें पिछले 24 घंटे से बिहार की मीडिया में चल रही है, कई जगह पर जहां पर काउंटिंग होना है वहां गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद इनका एक बयान आया है। बयान यह है कि अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो बिहार की जनता का जनाक्रोश बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्वयं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी हैं। क्या कहेंगे? देखिए अनूप जी, मैंने पहले भी सही कहा है और अभी भी पुनः हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह वर्ष 2020 में सभी लोगों ने देखा है कि ये बेईमान लोगों ने, ये भ्रष्टाचारी लोगों ने लगभग 24 सीट में बेईमानी किया। हमारे 24 कैंडिडेट जीत चुके थे और उसको ये लोगों ने हरा दिया। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे भी थे, नालंदा में देखिए, नालंदा जिला में पड़ता है हिलसा, आप देखिए गोपालगंज में भोरे है, परिहार है, इसके अतिरिक्त शेखपुरा है, बेगूसराय है, बछवाड़ा है, बहुत से मेरे पास पूरी सूची है। ये सारे लोग जीत चुके थे और इसको जबरदस्ती हरा दिया गया सरकार बनाने के लिए। तो देखिए यही आशंका जो है हम लोगों को फिर से सता रहा है। ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। बेईमान पदाधिकारियों के सहारे ये बेईमानी करा करके ये फिर से बनना चाहता है। ये बात सब लोग जान रहा है और आप देखे भी होंगे कि अभी तरह तरह कभी कहीं सीसीटीवी कैमरा बंद हो जा रहा है स्ट्रांग रूम का, कहीं पे ट्रक चला जा रहा है, कहीं ईवीएम घुसा दे रहा है। तो ये बेईमान लोग किसी तरह से एन प्रकरण चाहता है कि हम पुनः गद्दी पे आसीन हो जाए, जो संभव नहीं है। इसलिए कि वोट का जो रेशियो है इतना ज्यादा है कि कितना भी बेईमानी करोगे रे बेईमान, लेकिन तुम गद्दी पर आसीन नहीं हो सकते हो। आप देखिए कल क्या हुआ। कल सारे लोग कतार में लगे हुए थे, 7 साढ़े 7 बजे तक वोटिंग चल रहा था और ये बेईमान लोग 6:15 बजे निकाल दिया एग्जिट पोल कि भाई एनडीए जीत रही है। क्यों इसने किया? इस बेईमान लोगों ने, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। इसलिए किया कि जो लंबे लंबे कतार में लाखों लोग लगे हुए थे हर एक मतदान केंद्रों पर, उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए कि अब तो एनडीए की सरकार बन रही है, वोट देकर क्या होगा। तो देखिए ये लोग हर एक कुकर्म करने के लिए तैयार है। तो ये बेईमान लोग पहले से ही बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर हैं जिन पे लगातार दाग लगा हुआ है, फिर भी उसका एसडीओ में इन्होंने पोस्टिंग किया। इसलिए किया, इसी चुनाव के मद्देनजर किया कि हम इस बेईमान के सहारे हम बेईमानी कराकर हम सत्ता पर आसीन हो जाए। मैंने यही कहा और मैं पुनः वैसे बेईमान पदाधिकारी, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं इस राज्य में आज भी 25% ईमानदार पदाधिकारी बचे हुए हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो बेईमान पदाधिकारी है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप बेईमानी मत कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, किसी के दबाव में नहीं आइए, आप निष्पक्ष तरीके से न्याय कीजिए। मैं ये उनसे आग्रह कर रहा हूं। मैं उनसे ये आग्रह कर रहा हूं कि जो व्यक्ति को 80,000 70,000 व्यक्ति अपना मैंडेट देकर विधायक बनाता है और उस व्यक्ति को आप बेईमानी करके 1000-2000 वोट से आप उसको जबरदस्ती हराने का काम कीजिएगा तो बर्दाश्त से बाहर होगा और जनता सड़क पर उतर जाएगी। पूरे जनमानस के लोग सड़क पर होंगे और यहां भी वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और श्रीलंका में हुआ। ये जन आक्रोश है। आप अगर इस तरह का काम एक बार आपने 2020 में कर दिया है, पूरी जनता जानती है, पूरे लोग जानते हैं कि आपने जबरदस्ती तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपने मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। सभी लोग जानते हैं और उनको बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। उनको बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका एक विजन है, उन्होंने एक सपना देखा है अपने आंखों में बिहार के लिए।
आप अच्छी तरह देखे होंगे, उनका एजेंडा है। और ये बेईमान लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग उनके एजेंडा को भी चोरी करता है। जो चीज हमारा था, माँ बहन मान योजना के तहत जो हम लोग पैसा देने की बात की, ये बेईमान लोग पहले ही 10,000 रुपये डाल दिया। अरे भाई, आप चोरी कर रहे हो, हर एक चीज में चोरी कर रहे हो। आप चोरी करके वोट से बने हुए हो और हर एक काम में आपका यही काम है। तो देखिए, हम लोग को पूरी तरह, हम लोग को आशंका है कि ये बेईमान लोग गलत तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ करके, कैलकुलेशन में गलती सलती करा करके, जो निर्दलीय विधायक, जो निर्दलीय लोग जो कैंडिडेट होते हैं, उनका वोट दूसरे गलत तरीके से चढ़ा करके ये लोग सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करेगा। तो मेरा यही आग्रह था वैसे पदाधिकारी से जो लोग इस काउंटिंग कार्य में लगे हुए हैं, कि आप लोग इस बेईमानों के लिए अपना ईमान मत खोइए। आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, आप निष्पक्ष तरीके से काम कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप बेईमानी करके मेरे जीते हुए कैंडिडेट को अगर आप हराते हैं, तो उस कैंडिडेट के पास भी कोई आसरा नहीं रहेगा। वो भी या तो खुद बाहर आएगा या वो रिटर्निंग अफसर बाहर आएगा। लेकिन एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपके नेता तेजस्वी यादव के चेहरे पर और आपके चेहरे पर, आपके कार्यकर्ताओं के चेहरे पे आ रहा है। कल तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि 150 से 60 सीट जीतने जा रहे हैं। अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो जनता जवाब दे देगी। इतना आत्मविश्वास कहां से एकाएक आ गया है वोटिंग के बाद? देखिए, जो 72 लाख लोगों ने, नए लोगों ने वोटिंग किया है, तो क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वोटिंग किया? नहीं, उन्होंने रोजगार के लिए वोटिंग किया, उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए वोटिंग किया। और जो प्रत्येक थाना, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक अनुमंडल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं, उसके विरुद्ध में वोट दिया। इसने उसके लिए वोट दिया जो किसानों की बदहाली है, किसानों का जो शोषण हो रहा है इस राज्य में, उसके विरुद्ध में उन्होंने तेजस्वी यादव जी को वोट दिया है। उसने महिलाओं के लिए वोट दिया, युवाओं के लिए वोट दिया और पलायन को रोकने के लिए उन्होंने वोट दिया है। अरे भाई, ये तो सिंपल सा बात है। 69% वोट अगर हुआ तो ये भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए वोट हुआ है क्या? तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट हुआ है। ये तो साधारण सी बात है, कोई भी व्यक्ति यह बात को समझ सकता है। तो आपको लगता है 2020 वाली गलती 2025 में नहीं होने वाली है? इस बार आप लोग जगे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग सचेत हैं, पूरा चौकन्ना है। और अगर किसी भी स्टेज पर अगर ये लोग बेईमानी करने का कोशिश करेगा, तो जो भी राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सबके कार्यकर्ता पूरी तरह से चौकस हैं। आम आवाम के लोग पूरी तरह से चौकस हैं, पूरा आम जनता चौकस है। और कहीं भी अगर इस तरह का जो पुराना 2020 की घटना का अगर पुनरावृत्ति करना चाहेंगे, तो पूरी जनता रोड पर होगी और जिला प्रशासन का दायित्व होगा, वो संभाल नहीं पाएंगे, राज्य सरकार संभाल नहीं पाएगा, वो दृश्य उनको देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो कल आना है, पर बिहार की राजनीति आज से ही गर्म हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने साफ कह दिया है कि इस बार जनता के जनादेश को अगर चुराने का प्रयास किया गया तो फिर बिहार की सड़कों पर जो जन आंदोलन होगा उसके लिए वे भ्रष्टाचारी और जनतंत्र का हत्या करने वाले लोग ही दोषी होंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।